वेलकम। अभी तक आपने वेरिएबल के बारे में जान चुका है कि वेरिएबल क्या होती है और हम वेरिएबल में जो स्टोर करते हैं वैल्यू, उसके बारे में भी आपको पता चल गया है कि हमने कौन से डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे इंट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, हम इसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और कई सारे और काम हम कर सकते हैं। और वो सारे काम हम ऑपरेटर को यूज करके ही कर सकते हैं। तो हमारे पास पाइथन में 5 तरीके के ऑपरेटर हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और यूनियरी ऑपरेटर। तो हम एक के बाद एक सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो आज की इस वीडियो के लिए भी हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे पाइथन 3। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x और उसमें वैल्यू असाइन करता हूँ 10। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ y जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में बेसिक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड ये सब होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी उसका एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आप सभी को। तो अगर मुझे x प्लस वाई करना है तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूँ। और मैं x प्लस वाई करके किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं सम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें x प्लस वाई स्टोर किया, तो हमारे पास सम में x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हम x प्लस वाई किए हैं और हम यहाँ पे भी x प्लस वाई किए हैं और उसे स्टोर करवा दिए हैं सम में। हम ऐसे ही x माइनस वाई भी कर सकते हैं, x माइनस वाई, और हम इसे भी स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारा 10 माइनस 7 3 हो गया। अब हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो x मल्टीप्लीकेशन ऑफ y भी कर सकते हैं और हम इसे वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं। अगर मैं z वेरिएबल बनाऊं और उसमें x मल्टीप्लीकेशन ऑफ y करूं, तो हमारे z में क्या स्टोर होगा? z में स्टोर होगा 70। तो मैं z को प्रिंट करवाता हूं, तो ये देखिए हमारे पास 70 प्रिंट हो चुका है। अब हम डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारे पास पाइथन में 2 तरीके के डिवीजन होते हैं। तो अगर मुझे x डिवाइड बाय y करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू था 10 और y का वैल्यू था 7। तो 10 डिवाइडेड बाय 7 हुआ 1.42 समथिंग। और अगर हमें ये फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? x डबल डिवाइड बाय y करेंगे तो इसको हम पाइथन में बोलते हैं इंट डिवीजन। तो ये क्या करता है? ये हमें इंट में वैल्यू देता है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 देगा आउटपुट में। तो हम ये भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके के डिवीजन होते हैं, एक तो फ्लोट डिवीजन और एक होता है इंट डिवीजन। अब मैं एक और एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप फ्लोट डिवीजन करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे पास पॉइंट की कोई लिमिट हो, राउंड ऑफ करके हमें आउटपुट मिले, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे राउंड फंक्शन को यूज करेंगे और राउंड फंक्शन में हम सबसे पहले डालेंगे वेरिएबल जिसे हमें राउंड ऑफ करना है। तो अगर मान के चलिए x डिवाइड बाय y को हमें राउंड ऑफ करना है और उसके बाद कॉमा लगा के हमें बताना पड़ता है कि हमें कितना राउंड करना है। अगर हमें 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो हम यहाँ 3 लिखे हैं। तो ये देखिए 1.429, बस इतना ही आया है। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब अगर हमें पावर निकालना हो, किसी चीज का पावर निकालना हो, अगर मान के चलिए अगर हमें 10 का पावर 3 करना हो, तो हम वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे डबल मल्टीप्लीकेशन साइन को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x डबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। ओके, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 1000 x पावर ऑफ 10। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो हम ऐसे ही स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पर्टिकुलर ऑपरेटर नहीं होता है कोई भी, उसे हम पावर वाले ऑपरेटर को यूज करके ही कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है पावर ऑफ 1/2। तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मुझे x का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे x पावर ऑफ 0.5। तो ये देखिए हमारे पास 3.1622 आ चुका है। अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो मैं राउंड फंक्शन को लगाऊंगा और राउंड फंक्शन में मैं डालूंगा x पावर ऑफ 0.5। और मुझे इसे कितने डेसिमल में राउंड ऑफ करना है? अगर मुझे करना है 2 में तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और ये देखिए हमारा 3.16 आंसर आ चुका है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ हमारे पास इज इक्वल टू आता है। इज इक्वल टू को हम बोलते हैं असाइनमेंट। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम x में असाइन किए हैं 10, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप इसे कई बार यूज कर चुके हैं। तो अगर मान के चलिए हमें 3-4 वेरिएबल बनाने हो तो आप क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 11। तो आप ऐसे अलग अलग लाइन में हर एक वैल्यू को असाइन करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में सारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए x और y में मुझे वैल्यू असाइन करनी है 10 और 11, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? मैं x, y इज इक्वल टू 10, 11 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? हमारे x में वैल्यू चल जाएगा 10 और y में वैल्यू चल जाएगा 11। तो ये काम कैसे किया? हमारे x वेरिएबल में हमारा 10 चले गया है
और y वेरिएबल में हमारा चल गया 11। तो हम ऐसे कई सारे वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मुझे 3 वेरिएबल बनाने हैं तो a, b, c इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो a में चल जाएगा 1, b में चल जाएगा 2, c में चल जाएगा 3। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके किसी वेरिएबल का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इससे क्या होगा, x की जो पहले वैल्यू होगी उसमें 2 प्लस हो जाएगा। तो मैं x को प्रिंट करवाऊँ अगर, तो x का वैल्यू पहले था 10 और अब हो गया है 12। और ऐसे ही हम x का वैल्यू x माइनस 2 भी कर सकते हैं। और अब मैं x को प्रिंट करवाऊँ तो फिर 10 हो जाएगा। और अब मैं x का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये वाला वैल्यू इस वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अब x को मैं प्रिंट करवाऊँ अगर, तो यहाँ पे 20 आ चुका है। ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आप ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी थे वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट। हम यही काम इससे भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस इज इक्वल टू 2 हम ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x का वैल्यू चेक करता हूँ, 22 हो चुका है। अब अगर मुझे x में 5 प्लस करना है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, x को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये देखिए हमारे पास 5 प्लस हो चुका है। तो ऐसे आप कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब अगर हमारे पास एक वेरिएबल है x और x में वैल्यू 1 और एक वेरिएबल है y और y में वैल्यू है 2, और अगर हमें चेक करना है कि हमारा x क्या बड़ा है तो हम यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y ये चेक कर सकते हैं। अगर हमारा बड़ा हुआ तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, और अगर हमारे पास बड़ा नहीं हुआ तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, x छोटा है y से। और अगर मैं x इज लेस देन y करूं तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि इस बार x छोटा है y से और ये वाला कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब हम लेस देन इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा x y से छोटा हुआ या y से बराबर हुआ तो हमारे पास ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अगर मैं रन करूँ इसे तो हमारे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि x छोटा है y से और ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो ऐसे ही हमारे पास कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, हम ये भी कर सकते हैं। तो इस बार हमारे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि x ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है y से। तो अगर हम ये किए 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि x या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे बराबर वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ट्रू आ रहा है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करने वाले हैं डबल इक्वल टू साइन के बारे में। तो अगर हम पाइथन में x इज इक्वल टू 5 किए तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा 5 जो वैल्यू है वो x में असाइन हो जाती है। और अब मैं x को प्रिंट कर रहा हूं तो ये देखिए हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन हम x डबल इक्वल टू 5 किए तो क्या आएगा, डबल इक्वल टू चेक करता है कि हमारा x का वैल्यू 5 के बराबर है कि नहीं, और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और अगर 5 के बराबर हुई तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर 5 के बराबर नहीं हुई तो हमारे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए हमारे पास अभी ट्रू आया है। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 7 करूं तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आया है। तो डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डबल इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ चेक करता है कि ये हमारा इतना से इक्वल है कि नहीं, और सिंगल इक्वल टू असाइन करता है राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल में। अब हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में लास्ट ऑपरेटर बच गया है जिसका नाम है नॉट इक्वल टू। तो अगर हमें ऐसा कुछ चेक करना है कि हमारा 5 नॉट इक्वल टू है 6 के, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 5 बराबर नहीं है 6 के। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। ओके, तो ये देखिए हमारा ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि 5 6 के इक्वल है ही नहीं। और ऐसे ही हम x नॉट इक्वल टू y ये कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि x और y का वैल्यू अलग अलग है। तो ये सारे ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 2 एक्सप्रेशन होने चाहिए। जैसे अगर हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना है तो मैं कोई भी 2 कंडीशन लगा लेता हूं, x डबल इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6। तो ये क्या करेगा, हमारा x अगर 5 हुआ और y 6 हुआ
तभी जाके ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये देखिए हमारे पास अभी फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब हमारे सारे एक्सप्रेशन ट्रू हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे भी ट्रू हो और यहाँ पे भी ट्रू हो, तब हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो ये देखिए हमारा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 करूँ एंड y इक्वल टू 2 करूँ तो क्या होगी? तब हमारे पास ट्रू आंसर आएगी। ट्रू क्यों आएगी? क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर हमारे इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे हमारा x इक्वल टू 5 हुआ एंड y इक्वल टू 6 हुआ, तो भी हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर सारे एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तभी जाके ट्रू प्रोवाइड करता है, वरना फॉल्स दे देता है। और इसी का अपोजिट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? इन दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन फॉल्स हुए तब जाके फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6, तो भी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि इनमें से एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है ही, लेकिन अगर हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हुए, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, तभी हमारे पास फॉल्स आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। एंड और ऑपरेटर में जितने मन चाहे उतने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, और हम चाहें तो यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन लिखें एंड x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अगर हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशन ट्रू है तभी हमारे पास ट्रू होगी, और इस बार हमारे पास सारे एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो हमारे पास आया ट्रू। और हम ऐसे ही और ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, और हम एंड और ऑपरेटर को एक ही बार में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम x इक्वल टू 5 किए एंड y इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा पाइथन चेक करेगा इन सभी को, अगर ये दोनों ट्रू हुए, और फिर चेक करेगा और ऑपरेटर को, और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास ट्रू आंसर आ जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमारे पास आएगा फॉल्स। तो इस बार हमारे पास ट्रू आंसर आएगा क्योंकि हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू था। और ऑपरेटर की खास बात यह है कि और ऑपरेटर में एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो वो ट्रू प्रोवाइड करता है। तो अभी तो हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ चाहें तो कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो अगर हमारे पास एक x वेरिएबल है और उसमें ट्रू असाइन है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो x इक्वल टू नॉट x करूंगा अगर, और x को प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है। और अब मैं x को फिर से नॉट x करूं तो फिर से ये ट्रू हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर यही काम करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।